हेलो जी। बच्चों, एक सवाल आईओ क्यूएम के अंदर जो काफ़ी कुछ आईआईटी जेई से मिलता जुलता है, तो मैंने कहा आपको सॉल्यूशन बताते हैं इसका। देखते हैं अपन। आप लोग थोड़ा ट्राई ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन को बिफोर यू सी द सॉल्यूशन। सवाल दे रखा है, देर आर 6 कूपन्स नंबर्ड 1 to 6, और बिल्कुल जेई एडवांस के जैसा सवाल, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही सवाल आया था। ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट 6 कूपन्स 1 to 6, 6 एनवेलप्स ऑल्सो 1 to 6। द फर्स्ट 2 कूपन्स यानी कि जिनका नंबर 1 और 2 है, आर टुगेदर इन एनी वन एनवेलप, यानी कि दोनों चिट्ठियों को एक ही एनवेलप में डाला गया है। सिमिलरली द थर्ड एंड फोर्थ, तीसरे और चौथे नंबर के कूपन को या लेटर को किसी एक एनवेलप में डाला गया है, डिफरेंट एनवेलप एंड द लास्ट, यानी कि कुल मिला के 6 जो कूपन्स थे उनमें से 2 का ग्रुप बनाया, 1-2 का, 3-4 का और 5-6 का, और उनको 3 अलग अलग ग्रुप में डाला गया। लास्ट में देखिए एक अच्छी बहुत प्यारी लाइन डीअरेंजमेंट वाली, हाउ मेनी वेज है ना, प्लेस टुगेदर इन येट अनदर, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ नो coupon is placed, है ना, no coupon is placed in the envelope having the same number as the coupon, है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अपन भी वैसे अरेंजमेंट की तरह, डी अरेंजमेंट की तरह 1 2 3 4 5 6, और सामने भी 1 2 3 4 5 6 अपन रख लेते हैं ना। तो क्या क्या बातें हो सकती हैं वो अपन ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो मैंने 1 2 का, 3 4 का और 5 6 का मैंने बंडल रख लिया। तो अब बस क्या करना है, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है 1 2, क्योंकि गए तो यही है 1 2 3 4 5 6 है ना, ये कूपन है यहाँ पर और ये यहाँ पर एनवलप है। तो 1 2 में नहीं गया, मतलब सामने नहीं गया बेसिकली, तो 3 का डिरेंजमेंट है ना, D3। ठीक है, और जब आपने सामने नहीं भेजा, यानी कि 1 2 को मान लो यहाँ पर भेजा, 3 4 को यहाँ पर भेजा, 5 6 को यहाँ पर भेजा, तो उसके बाद क्या है, 1 2 को या तो 3 में या 4 में डाला होगा। तो 1 2 को 3 या 4 में से किसी एक को सेलेक्ट किया, है ना, 2C1 2C1 2C1, है ना। 1 2 को 3 4 में से किसी एक को, वही D3 के बाद जो भी 3 आमने सामने नहीं है उनमें से 2 में से किसी एक में डालना है ना, क्योंकि एनवेलप तो अपने 3 ही ऑक्यूपाइड है। ये हो गया ना। अब एक और ऑप्शन ये हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 आपका 5 6 है ना, और आपके सामने जो एनवेलप रखे हैं 1 2 3 4 और आपका 5 6 है ना, इस तरह से। तो अब ये भी हो सकता है बच्चों कि जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है ना, अभी तो ये 3 सामने वाले जो 3 पैकेट है उनमें गए, हो सकता है ये 2 ही पैकेट में गए हो, एक पैकेट में तो जा नहीं सकते, क्योंकि एक पैकेट मतलब 3 चीजें 1 2 पैकेट में नहीं जा सकती, 3 4 पैकेट में नहीं जा सकती, 5 6 में नहीं जा सकती, है ना। वेरी ऑब्वियस है ना। तो 2 में जा सकती है, तो 2 में जा सकती है, इसका मतलब लेट्स से 1 2 आपका 3 4 में गया, और 5 6 भी आपका 3 4 में गया, यानी कि 1 2 लेट्स से 3 में गया और 5 6 आपका मान लो 4 में गया। तो 3 4 के पास फिर ऑप्शन है कि 1 2 में से या 5 6 में से, इस तरह से अपन सोच सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कोई लेफ्ट साइड 3 में से कोई 2 पैकेट सेलेक्ट किया, 3 में से कोई 2 पैकेट सेलेक्ट किए, ठीक है। जैसे 1 2 और 5 6 सेलेक्ट कर लिया है ना, ये 3 में से 2 पैकेट मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब ये दोनों पैकेट जो है ना, वो कहाँ नहीं जाएंगे, अपने सामने नहीं जाएंगे, 1 2 में नहीं जाएंगे, 5 6 में नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे, एक ही तरीका है, ठीक है। इनको जाना पड़ेगा 3 4 में, ठीक है। लेकिन अब 3 4 के पास कितने ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए 3 4 के पास, या तो इधर या इधर, 2 ऑप्शन। 1 2 और 5 6 आपस में 2 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं ना, यानी कि 1 2 3 में, 5 6 4 में, या 1 2 4 में, 5 6 3 में, ऐसे करके। और जब 3 4 इसमें 1 2 या 5 6 में गया, तो 3 4 मान लो 1 में गया या 2 में जा सकता है, तो उसके पास भी ऐसे ऑप्शन। तो कितना जाएगा, D3 का वैल्यू पता ही है अपने को, 2 है ना, 2 × 8 और 3 8 24 है ना, तो ये 16 और 24 ना 40 अपना आंसर आ जाएगा, है ना।